संत शरण जो जन पड़े सो जन उधरण हार। संत की निंदा नानका बहिर बहिर अवतार। नानक जी की निंदा ऐसी चली कि नानक देव को निंदकों ने और बाबर ने अभागे ने जेल तक भेज दिया। उस समय निंदा करने वालों का पल्ला भारी रहा, लेकिन नानक अभी भी लोगों के हृदय में है और निंदक कौन से नरकों में क्या भुगत रहे हैं मुझे पता नहीं। कबीर जी की निंदा करने वालों ने कबीर जी के लिए उस समय जो भी किया कामयाब भी गए, लेकिन अभी कबीर लोगों के हृदय में है। निंदक कीड़े बने होंगे, मच्छर मकोड़े बने होंगे, बैक्टीरिया बने होंगे, मुझे पता नहीं। भगवान बुद्ध थे और बुद्ध के निकटवर्तियों ने कुछ ऐसा माहौल जमाया कि ऐसी निंदा चली कि वैसा खुलेआम कहने लगी कि बुद्ध तो अब मेरा ग्राहक है। तुम्हारे भले गुरु जी हैं, भगवान है, लेकिन वो मेरे सब कुछ हैं, पति हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मुझे अच्छे पैसे देते। मैंने यहाँ से अपना कमरा क्यों बंद कर दिया, अपना मकान क्यों ताला लगाया कि मैं जैतवन में रहती हूँ, बुद्ध के पास रहती हूँ। वो वैश्या खुलेआम बदनामी करने लगी। लोगों ने खरीद ली थी वैश्या को। आखिर अच्छे अच्छे शिष्य भी टूटने लगे। फिर बोले जांच होनी चाहिए, क्या है ये, क्या है। जब जांच के आदेश मिले तो विरोधियों ने वैश्या को 4 लोफरों के साथ भेज दिया, खूब दारू पिलाया और 4 लोफरों ने वैश्या के साथ जो कुछ करना था कुकर्म करके नशे में उसको कोई गोली वोली दे दी, मर गई। और रात को 12 बजे आम का बगीचा था बुद्ध का, रात को 12 के बाद आम के बगीचे में जहाँ बुद्ध रहते थे वहाँ उसको गाड़ के आ गए और प्रचार किया कि बुद्ध के लिए जो बोलती थी, बुद्ध का पर्दाफाश होने वाला था, तो बुद्ध ने उसके साथ कुकर्म करके उसको आम के बगीचे में गाड़ दिया। जांच कमीशन आई और खोदा तो लाश तो बुद्ध के यहाँ से मिली। प्रूफ तो पक्का हो गया। आज तक तो वो बोलती थी और उसकी लाश बुद्ध के यहाँ से मिली। अब किसी से कोई विटनेस या प्रूफ की जरूरत नहीं। उस वक्त विरोधी का छक्का लग गया तो लग गया, लेकिन अभी भी बुद्ध करोड़ों लोगों के हृदय में है। और छक्का मारने वाले अब कौन से 6 पैर वाले हो गए, कीड़े मकोड़े के 4 पैर वाले हो गए, वो भगवान जाने। नानक जी ने लोगों को बचाने के लिए सुखमनी साहब में लिखवा दिया, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। संत का निंदक बघड़ रूप हो जाई, संत के निंदक को मिले सजाई। राम सुखदास महाराज, ये फरीदाबाद में बात आई थी, 60 साल के थे राम सुखदास जी। अभी भी मैं उनको हृदय पूर्वक धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ। बहुत अच्छे संत थे, उच्च कोटि के संत थे। 60 साल के थे, उनके लिए ऐसी बदनामी चलाई कुछ लोगों ने, ऐसी बदनामी कि सुन न सके। कि लड़कियां आती है, माइयां आती, इसके साथ है, उसके साथ है, उसके साथ, ऐसी बातें। और एक आदमी कहे तो चलो भाई सब कह रहे हैं तो कुछ तो होगा। कुप्रचार का ऐसा अंधा तूफान चलता। तो राम सुखदास जी को ऐसा हुआ कि अब समाज को जिसके लिए हम इतना देते और वो बदले में ऐसा सोचते, उस महापुरुष ने अन्न का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया। तो जो भगत थे उनका खून उबला कि हमारे गुरु संत की इतनी निंदा हो रही कि उनको अन्न जल त्यागना पड़े, तो हमको धिक्कार है हमारे जीवन को। आपस में मीटिंगें ली और जो भी उनकी अफवाह फैलाते निंदा करते, जहां देखो मुंह पे थूको और जूता मारो, मुंह पे जूता सूंगा, उनके घर पे हल्ला करो। ऐसा
साधक तो लाखों थे, निंदक तो 25, 50, 100, 200, 500, 1000 हो गए, 10,000 हो गए। लेकिन सज्जन लोग जब चल पड़े तो निंदक टूट टूट के सज्जन के साथ आ गए। भाई हम नहीं करते थे, वो तो वो बोलते थे, वो बोलते थे, हम नहीं बोलते थे, हमने तो खाली सुना था। ऐसा हो नहीं सकता। पहले जो बोलते थे भाई इतने होते तो कुछ तो होगा दाल में काला, बसर टूटता है तभी तो बात आती है। जैसे जयेंद्र सरस्वती के लिए सब अखबार में निगेटिव दे रहे थे, जन्म टीपा आसक्ति या तो फांसी, इनको बैल तो मिल ही नहीं सकता। जब हमने सुना और अटल और आडवाणी जी ने, तो हमने निर्णय किया कि ये अन्याय नहीं सहेंगे। बैठ गए जंतर मंतर पे, पता होगा तुमको, सारी बाजी जो निंदा की थी वो पॉजिटिव हो गई। जयेंद्र सरस्वती घूम रहे और जिन्होंने उनको फंसाया उनका राज चला गया। मद्रास में हमारा सत्संग था, बेचारे भागे भागे आए। बड़ी प्रीति उनके व्यवहार से हमने देखी। 25,000 करोड़ की संस्था है, उसको हड़पने के लिए साजिश थी, या 5,000 करोड़ की, जो भी हो। कहने का तात्पर्य है कि एक घर डाकिनी भी छोड़ती है। इसकी निंदा करो, उससे ये करो, उससे वो करो, लेकिन कम से कम अपने हिंदू धर्म के राम सुखदास जी, हिंदू धर्म के संत की अगर हिंदू ही निंदा करेंगे, हिंदू धर्म की जड़ें अगर हिंदू स्वयं ही काटेंगे, तो फिर क्या जो हिंदू धर्म की जड़ें काट रहे वो हिंदू धर्म की रक्षा करने को आएंगे क्या? जो प्रलोभन देकर लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं, या हिंदू धर्म के देवी देवताओं की घिसी पिटी बातों को प्रचार करके हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और हम भी हिंदू संतों की निंदा करें, तो आगे चल के हमारे हिंदू धर्म की क्या हालत होगी? तो मुझे तो लगता है कि राम सुखदास जी की जिन्होंने निंदा की उनको तो 1000 नालत है, लेकिन जिन्होंने जहां देखो वहां जूता मारो, जहां देखो वहां जूता सूंघा और जूता मारो, ये जिन्होंने निर्णय किया और हवा चलाई, उनको तो मैं 1000 बार धन्यवाद दूंगा। चालीस साल और 42 साल हो गए, किसी ने राम सुखदास की फिर निंदा नहीं की। अंडरग्राउंड हो गए सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए। मोहम्मद साहब के लिए भी निंदा चली, तो मोहम्मद साहब शांति से समझाने में मानते थे, मोहम्मद पैगंबर साहब। फिर वो निंदक के ग्रुप का आदमी एक आकर बैठा उनके सत्संग में, तो एक टोकरी में पक्षियों के पंख पड़े थे। एक आदमी को दिया, जाओ ये घर घर में पंख छोड़ के आओ, 2-2, 4। वो निंदक ग्रुप का था कि कुछ ऐसी बात बोले ताकि हम और जाके इनका बदनामी कर। तो पंख 2-2 घर में छोड़ के आया। बोले मोहम्मद साहब ये आपका काम करके आया। बोले अच्छा बांट के आए, फेंक के आए सबके घरों में? बोले हाँ। बोले अब ये इकट्ठे करके आओ। बोले जहाँ पना ये इकट्ठे कैसे होंगे? तो हवाओं में उड़ गए, कहीं दूर दूर तक पहुँच गए। बोले हे बेजवाबदार नाचीज लोगों, तुम जो बोलते हो वो बात इधर की उधर, उधर की उधर, दूर दूर तक फैल जाती है और अपने मजहब का, अपने धर्म का हानि होती है। तुम तो बेजवाबदारी से बोल लेते हो, लेकिन समाज का कितना नुकसान होता है। तुमको तो किसी ने थोड़ा डांटा और बदला लेने के लिए तुमने कुछ आरोप रख दिया, लेकिन अपने धर्म की तो जड़ काट रहे हो। तो अगर पिता पुत्र को समझाता है तो पिता नहीं, वो पुत्र का भगवान है। भाई भाई को समझाता है तो वो भाई नहीं है, देवता है। अगर पड़ोसी पड़ोसी को समझाता है तो पड़ोसी नहीं है, वो देवता है। जो अधर्म करे उसको कोई बचाता है, रोकता है, तो हिंदू धर्म की सेवा करता है। वो पिता की जगह पे होते भी देवता है, भाई की जगह पे होते भी देवता है, ऋषि।
मैं मेरे गुरुदेव के दर्शन के लिए नैनीताल में इंतजार कर रहा था। गुरुजी आज आएंगे, कल आएंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी तसल्ली, बड़ा आत्मसंतोष है इस बात का कि मैंने अपने गुरुजी की निंदा नहीं सुनी कि तो क्या करूंगा, तो क्या मुझे थोड़े नरक में जाना है। निंदा करने से बुद्धि नाश हो जाती है, पुण्य नाश हो जाता है। निंदक जिस घर में रहता है उस घर में आपदाएं आने लगती है। गुरु निंदक जिस घर में रहता है उस घर की यश लक्ष्मी चली जाती और आपदाएं आने लगती। और गुरु भक्त जिस घर में आता है तो संपदा आने लगती। कपूर को पूछो कैसा आ गई संपदा। जिन्होंने गुरु दीक्षा ली और गुरु भक्ति मिली और घर में सुख संपदा बड़ी, हाथ ऊपर करो। पहाड़ी भी हाथ ऊपर कर। या हाथ गिनो कितने हाथ है, उधर देखो कितने हाथ है। फायदे होते हैं। जब गुरु भक्ति से फायदे होते हैं तो गुरु निंदा से हानियां भी होती। सीधी बात है, गणित है। अब मैं आप बीती कहता हूं। हम घर छोड़ के गए तब 22 साल के थे। शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये साधु बन जाएगा, जबरदस्ती शादी करा। पालनपुर स्टेशन से गाड़ी मुड़ती आदिपुर के तरफ। हम वहां से भी मुकुट बंधा था, उतार के भागने के तेवर में थे। पहले ईश्वर प्राप्ति, बाद में शादी। खैर जानियों ने ध्यान रखा था, पता था कि साधु हो जाएगा। शादी वादी करा दी। फिर हम घर में जो कुछ कोठी थी बरामदे में सोते थे, बाहर मैदान में। कमरे में सोना खतरे से खाली नहीं है। अपनी खटिया लगाई फक्कड़ साइज। फिर हमने देखा कि आज नहीं तो कल कुछ, क्या पता। उसको समझा बुझा के हम तो भाग चले। 7 साल तक घर नहीं गए थे। तो भाग चले तो नैनीताल आए गुरुजी के। तो गुरुजी आज आते, कल आते। तो नैनीताल तुम जाओगे तो यहां से बीच में हनुमानगढ़ी आती है, किसी ने देखा हो तो। हाँ, तो वहां एक महाराज रहते, निमकरोली महाराज, उस समय रहते थे। बड़ा नाम था। और उनके पास ऐसी कोई सिद्धाई थी कि नाव में बैठे और पानी भर ले, फिर गिलास में डाले। बोले क्या है? बोले गुरुजी जल है। बोले लो ये दूध बन गया, लो। तो बहुत लोग मानते थे चमत्कार को। तो हमने कहा चलो अपन भी जरा जाके आए। गुरुजी जब आएंगे तब तक आज बैठे तो 11 साढ़े 11 बजे थे। तो 22 साल की उम्र थी। वो पहनते थे और शाल ओढ़ते थे, बाल घिंगरूले थे, गाल ऐसे टमाटे जैसे, पर्सनालिटी कुछ थी। अरे अभी ऐसे टनाटन लगे तो 22 साल के तक कैसे होंगे? है, समझता है बात को? आओ आओ ब्रह्मचारी, आओ ब्रह्मचारी आओ। वो महाराज के मेरे को बिठाया साथ में। ए भंडारी, ए भंडारी, पूरी बनाओ, हलवा बनाओ, संत आए। मैं भी चुप रहा। मैं ना काय को कहता, खुद बनाना पड़ता मूंग उबाल के खाने में। क्या होने दो जरा, जय जय सिया राम। क्यों मना करना? बना है गर्मा गर्म पूरी, काली मिर्च डाल के पाउडर, उबली खुली हुई घी में बनी हुई। अपन तो भोग लगाया, जय सिया राम। वो सिया राम वाले थे, जय सिया राम। फिर बोले ब्रह्मचारी कुछ सुनाओ। तो मैंने गीता का 6वां अध्याय का श्लोक सुना दिया। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या
सन्यासी च योगी च न निराग निचाक्रिया यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवा न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चिन तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्यो मतोधिका कर्मी भ्योश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते योम। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हो ब्रह्मचारी? मैंने उसकी व्याख्या भी की। वो तो एकदम भगत बन गया। कहाँ रहते हो? तो मैंने नाम लिया मेरे गुरुदेव का। तो वो जो प्रसिद्ध महाराज था उसके चेहरे पे 12:30 बज गए। अरे बोले वो सफेद कपड़े वाला लस उधर रहते हो? मैं उठ के ऐसा चला कि मुड़ के उसका मुंह नहीं देखा जिंदगी भर। आज तक फिर मैंने मुंह नहीं देखा। मैंने जिसके यहां सिर झुकाया उसके लिए उसके चित्त में अश्रद्धा हो। हम मुंह देखें अपने पुण्य क्यों नाश करें? गुरुद्रोही संत द्रोही उसकी तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए हमारे नजीक। मुझे अपनी इस श्रद्धा पर नाज है। दोबारा मैंने कोई किसी निंदक को अपने आंखों के सामने नहीं देखा। मेरे गुरु के लिए कोई घिसा पिटा बोले ऐसे पातकी को मैंने नहीं देखा आंखों से। जब जाऊं तो मैं जो मेरे को मानेगा वो लीलाशाह भगवान की जय, दादा भगवान की जय। अब आप मेरे को मानते हो, क्या मेरे गुरु की निंदा करने की ताकत है? कपूर आपके बाप की ताकत है? मेरे बाप की निंदा कर सको? नहीं कर सको। अहो भाव होगा। साईं लीलाशाह जी ने हमको बापू जी दिए। तो गुरु से निभाने का भी अपने आप में पुण्य होता है, यश होता है, तसल्ली होती है। और गुरु से गद्दारी करते तो अंदर में नालत भी होती है, खटक होती है, मुंह छुपा के आदमी रहता है, दब्बू होके रहता है और सूझबूझ मारी जाती है। गुरु की निंदा करने से बुद्धि मारी जाती। गुरु से बेवफाई करने से निर्णय गलत होने लगते और गुरु से वफादारी करने से निर्णय अच्छे आने लगते। चाहे बिजनेस में हो, चाहे भक्ति में हो, चाहे साधना में हो। मेरे पास ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे रहस्य आ गए कि अभी मैं आप लोगों को डांट सकता हूं अच्छी तरह से। मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि तुम क्या हो, अपनी जिंदगी बेच रहे हो। जो छोड़ जाना है उसके पीछे तुम खपे जा रहे हो। तुम संसार के पिट्ठू हो, ऐसी मैं तुमको गाली दे रहा हूं अभी। अपना तो है, पिट्ठू हो। मजूरी कर करके छोड़ के सब चले जाओगे। तुम शहंशाह का अधिकार अपना भूल रहे हो। जो जन्म के पहले था, मरने के बाद रहेगा, उस खजाने को छोड़कर जो तुम्हारे साथ पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, उस चीजों के पीछे तुम मजूरी कर रहे हो और पिट्ठू बन रहे हो। कल भी मैंने डांटा था, आज भी बोल रहा हूं कि मेरे को डांटने की ताकत कहां से आई। गुरु से मैं वफादार रहा और मुझे ऐसे ऐसी अनुभूतियां और ऐसा ऐसा मेरे पास साधना की ऐसे ऐसे ट्रैक हैं कि तो कोई 50 साल साधना करे और मैं उसको 50 दिन में वहां पहुंचा दूं। अरे 40 दिन में हम पहुंचे तो वो 50 दिन में क्यों नहीं पहुंचेगा? लेकिन उद्देश्य होना चाहिए ईश्वर प्राप्ति का। बैठो बंद कमरे में, दूध लो, ये लो, ये लो, मैं जो साधना बताऊं, किसी से मिलो नहीं, कोई बात सोचो नहीं, जो बताया वो करो बस। 40 दिन में तो क्या क्या होने लगता है। आपके अंदर अद्भुत शक्तियां छुपी है। ये मैं किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं गया, खाली मेरी गुरु की भक्ति, गुरु से वफादारी। सुरेश 8वीं पढ़ के भूल गए, अभी जो बोलते हैं तो लाखों आदमी सुरेश का सत्संग सुनते। सुरेश का सत्संग सुना होगा, बापू नहीं आए तब तक सुरेश बाप जी का सत्संग लोग सुनते चाहो। बड़े बड़े M.Com पढ़े हुए, PhD पढ़े हुए साधु लोग
भाषण करते 50-100 लोग आते, 10-20 उठते, 10-20 आते। सुरेश बैठा तो सब बैठे। गुरु भक्ति का प्रभाव। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तो मुझे नानक जी की बात फिर से याद आती है कि जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। औखी घड़ी न देखण देवई, सतगुरु अपना बिरद संभारे। ये मैंने सुना था, लेकिन मैंने आगरा में इसको आंखों से देखा। अब एक प्राइवेट बात आती है, किसी को बोलना नहीं जरा। दोपहर हो गई, 22 साल की उम्र, 22.5 साल की। भूख कैसी लगती है तो तुमको पता होगा। अब बापूजी भोजन करेंगे तब हमको बटेगा। तो बापूजी का भोजन गया, तो मैंने वो बापूजी के सेवक को बोला, बापूजी का तो भोजन हो गया। बोले अभी नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर हुई, मैं कहा बापूजी का भोजन हो गया साईं का। ऐसा नहीं कि साईं खा ले, साईं खाए तो हमको मिले। ईमानदारी बात ये थी। ऐसा नहीं कि बापूजी भोजन कर ले तो अच्छा है, नहीं, बापूजी भोजन कर ले तो हमको मिल जाए, हमें भूख लगी। हमारा कहने का मतलब हमारी भूख थी, समझ रहे हो। बोले अभी नहीं किया। रोज तो साईं कर लेते, अभी नहीं किया। बोले तेरे को पता नहीं यार, वो भोजराज उपलेटा वाला मर गया है, उसकी तार आई। मैं टिफिन ले गया और उसकी तार आई। तो साईं ने भोजन करके वो ध्यान नहीं करेंगे, इसलिए साईं टिफिन रख दिया है। वो ध्यान में बैठे, वो मर के कहीं इधर उधर के लोक में न चला जाए। अपना खास उनका शिष्य है, तो उसकी आत्मा की सदगति करने में साईं लगे। मैं सोचा कि हयात होते तभी तो संभालते हैं, लेकिन मरने के बाद मेरे शिष्य की दुर्गति ना हो, ये गुरु के सिवाय कौन कर सकता है। अभी कोई बहुत बीमार पड़ता है अथवा कोई चला जाता और फिर मुझे खबर करते, फिर उनको घर वाले स्वप्न में देते कि मैं सुखी हूँ, बापूजी मेरे साथ थे, ये था वो था। तो यह लोक सुहेली, नानक परलोक सुहेली। सत्संग का आश्रय लेने से, भगवान का आश्रय लेने से मनुष्य इस लोक में भी सुरक्षित रहता है, रक्षा कवच रहता है, और परलोक में भी सदगति होती। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। औखी घड़ी न देखण देवई, सतगुरु अपना बिरद संभाल। ऐसे छोरा कैसा भी हो जाए, बाप डांट देता है, छोरा हाथ पैर तोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा। वो तोड़ेगा थोड़ी, दम मार के भी छोरा सुधर जाए। ऐसे हम भी दम मार देते हैं, हम भी दम मार देते कभी कभी। ऐसा नहीं हुआ तो देखना, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। ऐसा कोई करते हम, ऐसा कोई करते हैं। लेकिन फिर भी बच्चा सुधर जाए, दम मारने से सुधर जाए तो अपने बाप का जाता क्या है। बाप बेटे को दम मारेगा, लेकिन बेटे का अहित नहीं कर सकता बाप। ऐसे गुरु भी शिष्य का अहित नहीं कर सकता, दम मार देगा। फिर शिष्य खुद कुकर्म करके नरक में जाए, खुद कुदरत का कोप ले आए, वो अलग बात है, लेकिन गुरु बचाने के मूड में होते हैं। पिता बेटे को बचाने के मूड में होगा कि सताने के मूड में है? ऐसा होता है गुरु। साधु ते हुए न कारज हानि। फिर कोई अपनी मार्क बनाने के लिए कोई कुछ भी आपस में करे, वो अलग बात है। बाकी राम सुखदास जी ने थोड़ी बोला होगा कि जाओ सबको जूते मारो, उन्होंने दान जल छोड़ दिया।
अगर मैं अन्न जल छोड़ू तो तहलका मच जाए। उनके शिष्यों से भी मेरी भारी संख्या है। कपूर, मैं अन्न जल छोड़ दूं तो हमको ऐसा नहीं करना है। तो अपने जीवन में दो बातें पक्की कर लो। एक है नित्य, नित्य रहने वाली चीज, वो है परमात्मा। और दूसरा है अनित्य, वो है शरीर और संसार। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। दुख पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। सुख पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन उसको जानने वाला परमात्मा पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। आदि सत्य, जुगाति सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। जगत का ठीक ज्ञान आ जाए तो परमात्मा मिल जाए, परमात्मा का ठीक ज्ञान आ जाए तो जगत का पोल खुल जाए। परमात्मा नित्य है, हमारे साथ है, संगी है, साथी है, और कभी हमको छोड़ नहीं सकते। हम उनको नहीं जानते, फिर भी हमारे साथ भगवत सत्ता है। और संसार अनित्य है, हर समय बदलता है। ये गजरात जब आया था उस समय जो था अभी ऐसा नहीं है, बदल रहा है। ऐसे आप आए थे उस समय, अभी ऐसे नहीं है, बदल रहे। तो शरीर और संसार बदल रहा है और परमात्मा अबदल है। वो परमात्मा मेरे हैं, अपने हैं, उनको मैं कैसे पाऊं, कैसे जानूं? गुरु की कुंजी में। कितना भी धन कमा लिया साथ नहीं चलेगा, लेकिन सत्संग का पुण्य साथ नहीं छोड़ेगा। कितना भी पाप किया है, कैसी भी गलती किया है, लेकिन गुरु का शिष्य गुरु से निभा लिया, अंत समय कुछ भी हो अपने शिष्य का तो गुरु ख्याल रखते। तो मुझे बड़ी तसल्ली, बड़ा संतोष, मैंने गुरु जी से निभाई। गुरु जी की निंदा नहीं सुनी। निंदा करने, वो निंदा करे उसके पहले ही मैंने उसका त्याग कर दिया था। उसने खाली मुंह बनाया था, फिर मैंने उसका बना हुआ मुंह नहीं देखा। इस बात का मुझे संतोष है। मैं गुरु की निंदा करे, वो मुंह बनाए, फिर मैंने उसका मुंह नहीं देखा, तो मुझे अपने आत्म संतोष। अगर मैं दो शब्द निंदा का सुनता तो मुझे ग्लानि होती, अथवा मैं भी गुरु की निंदा करता तो मेरा आत्मा मेरे को अभी भी नालत देता, और फिर मेरा ऐसा प्रभाव नहीं हो सकता था। अगर मैं गुरु की निंदा सुनकर बैठता तो मेरा सत्संग ऐसा नहीं हो सकता था। क्या ख्याल है? मैं अगर उसके हाँ में हाँ भरता अथवा गुरु की निंदा सुनता तो क्या गुरु की कृपा पचती मेरे को और मेरे सत्संग में ऐसी बरकत आती? तो मैंने गुरु की निंदा न सुनने से गुरु पर कोई मेहरबानी नहीं की, मैंने अपनी रक्षा की। मैंने गुरु निंदकों से अपने को बचाया, तो मैंने कोई गुरु पे मेहरबानी नहीं की, मैंने अपनी रक्षा कर ली। मैंने गुरु की सेवा की, यशगान किया, तो गुरु पे मेहरबानी नहीं की, मैंने अपना उत्थान किया। मैं गुरु के पक्ष में रहा तो मैंने अपना भाग्य बनाया। अगर मैं निंदकों के पक्ष में रहता तो अपना भाग्य डुबोता। क्या ख्याल है? निंदकों के पक्ष में रहता तो मैं अपना भाग्य गर्व करता, लेकिन मैं वफादारी के पक्ष में रहा तो मेरे को फायदा हुआ। तो इसी बात को गुरुवाणी कहती है, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ध्याया गए मस्तकाल, नानक ते मुख उजले केती छुट गई ना। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावै वास। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते
वासुदेवाय 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 प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय शांतिदेवाय शांतिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय मम देवाय प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय शांतिदेवाय शांतिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय मम देवाय प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण 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 हरि ओम नारायण हरि ओम 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 ओम। इरादा पक्का बना लो कि संसार अनित्य है, छूटने वाला है, और भगवान नित्य है और अछूट है। भगवान के सिवाय कहीं भी मन लगा तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये पक्का कर। पाने योग्य भगवान सुख है, भगवान ज्ञान है, भगवत जनों की सेवा। मनुष्य जीवन मिलाए तो कुछ पुण्याई तो करने बनना। गलतियां तो होती रहती, पाप तो होते रहते, कुछ तो कमाई कर ले। कोई बेचारे भंडारे की सेवा करके थोड़ी कमाई कर लेते, कोई कुछ करके कमाई कर लेते। न जाने कौन से पुण्य से गाड़ा चल रहा है। बार बार किया हुआ पुण्य हृदय को पावन कर देता है, भगवान से मिलने के योग्य कर देता है, और बार बार किया हुआ पाप हृदय को मलिन करके, अशांत करके नीच योनियों में ले जाता है। जैसे स्कूल में रोज रोज पढ़ने से व्यक्ति ग्रेजुएट हो जाता है, और रोज रोज लोफरों के साथ भाग गया छोरा, स्कूल नहीं गया तो लोफर हो जाता है। ऐसे ही मन है, संसार में भाग गया तो जन्म मरण में नीच योनियों में जाएगा, सत्संग में आता रहा तो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। इसीलिए सत्संग तो प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। सत्पुरुषों का संग, सत्पुरुषों के दैवी कार्य में सेवा भाव में, ये अपनी कमाई। हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदू धर्म के संतों की यशगान अगर हिंदू नहीं करेगा तो क्या हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले करेंगे क्या? हिंदू ही हिंदू धर्म की जड़ें काटे तो क्या होगा फिर? मैं तो राम सुखदास जी के भक्तों को बार बार धन्यवाद देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। जहाँ देखो तुमको जूता सूंघाओ, जूता मारो। सारे अंडरग्राउंड हो गए। जो 25 में से 50 हुए, 50 में से 100, 200, फिर तो पूरा बीकानेर, राजस्थान पूरा इसी बात की चर्चा। फिर जब भी
उल्टा वार हुआ तो अरे बोले वो लोग थे, कोई हरामी थे, हमने तो सुना था भाई, हम क्यों करेंगे निंदा, हमने तो देखा नहीं, सुनी सुनाई बात है, हमने तो देखा नहीं, हम क्यों निंदा करेंगे, ये तो सुनी सुनाई बात है। तो इसने सुनी उसने सुनी राम सुखदास महाराज अपने आश्रम में भी आए थे और हम हरिद्वार जाते तो उनसे जरूर मिलते थे। राम सुखदास जी महाराज बोले, राम सुखदास जी महाराज बड़े आखिरी जीवन में तो बड़े प्रेमी मस्ती से जीते। बोले सारी रात गांव में कुत्ते भौंकते, पूछो भाई क्यों भौंकते, कहाँ से शुरू हो, बोले वो भौंका तो हम भौंका, उससे पूछो तो बोले वो भौंका। एक कुत्ता भौंक देता, फिर एक को देख के सारे कुत्ते सारी रात भौंकते रहते। एक ने चालू कर दिया वो रिचार्ज हो गए, सारी रात भौंकते रहते। ऐसे ऐसी ऐसी बातें, सारी रात गांव में कुत्ते भौंकते रहते, कोई शुरू कर देगा बस चल पड़े। अब रजोगढ़ी में खैर नहीं है, रजोगढ़ी में खैर नहीं है, चल पड़े। तो ऐसे ही किसी के लिए अफवाह, निंदा, दोषारोपण ऐसा ही है। जयेंद्र सरस्वती पर ऐसे ही था, किसी ने आरोप रख दिया, फिर अखबारें मीडिया वही ले चले, जब उल्टा वार हुआ तो फिर पॉजिटिव ले चले, ऐसा होता रहता। कुल मिला के भगवान में मन लग जाए। निंदा होती है तो मरने वाले शरीर की होती है, वाहवाही होती तो मरने वाले शरीर की होती है। आपको क्या मिला इसमें? आपका तो समय बर्बाद हुआ। निंदा किसकी हुई? जो आप नहीं है, जो जल जाएगा उसी की निंदा हुई, वाहवाही भी उसी की हुई। आपके तो अपने कर्म आपके साथ चलेंगे। ज्ञानी संत को निंदा स्तुति का परवाह नहीं होता, निंदा करने वाले की तबाही होती है, प्रशंसा करने वाले का बेड़ा पार होता है। ज्ञानी तो निर्लेप होता है, वो तो समझता कि निंदा स्तुति सभी मस्त रहती। जो जहाँ की सेवा करे संचित सुकृत सो दे। जो ज्ञानी की सेवा करते तो ज्ञानी के पुण्य इतने देवी कार्य के उनको बढ़ जाते, और जो निंदा करते तो ज्ञानी के प्रति जो भी कुछ चलते फिरते जीव जंतु मर जाते हैं, पाप, वो पाप उनको मिल जाता, ज्ञानी निर्लेप हो जाते। पुण्य का फल उनके सेवक और प्रशंसक ले जाते, और पाप का फल निंदक लोग ले जाते। ज्ञानी अपना कर्म बंधन से पार। तो काहे को अपना कुल खानदान तबाह करो? निंदक बन के अपने कुल खानदान को क्यों डुबाना? एक आदमी, हम गुरु भक्त बने तो हमारे परिवार को और हमारे शिष्यों को फायदा हो गया। अगर हम गुरु निंदक बनते तो हमारे परिवार को भी तो घाटा होता, नहीं होता क्या? अगर हम गुरु के भक्त बने तो परिवार को फायदा हुआ, अगर हम गुरु निंदक बनते तो परिवार को भी भुगतना पड़ता है, और परिवार बेचारा निर्दोष, फिर भी उनको भुगतना पड़ता है। अरे बोले इसका बेटा है, अरे बोले इसका भाई है, अरे बोले इसका आदमी है, अरे बोले इसका वो है।
निंदक आप तो डूबता है लेकिन परिवार को भी ले डुबाता है। कबीर जी ने ऐसे लोगों को बचाने के लिए बोला, कबीरा निंदक ना मिलो, कबीरा पापी मिलो हजार, पापी मिलो हजार। एक निंदक के माथे पर, एक निंदक के माथे पर, लाख पापिन को भार। लाख पापिन को भार। लाखों पापियों का बोझा निंदक पर पड़ता है, इसलिए निंदक परिवार सहित डूबता है फिर, इसलिए ठीक नहीं। तो भगवान को प्रार्थना करे कि भगवान तू सतबुद्धि दे, सत्संगति दे, सत सुमरण दे। नारायण नारायण हरि ओम गोविंद अच्युत। हे भगवान अंत वेला सत अंतिम श्वास तेरे सुमरण में जाए, क्या पता कौन से। हे गुरुदेव उजाले अपनी राहों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जीवन की किस गली में शाम हो जाए। ज्ञान का उजाला हमारे साथ रहे, न जाने जीवन की कौन सी गली में शाम हो जाए। ऑस्ट्रेलिया जाते जाते चले जाए, बाथरूम जाते जाते चले जाए, बस में जाते जाते चले जाए, कब कहाँ से चले जाए। आपके ज्ञान का उजाला हमारे साथ रहे, आपके पुण्य का उजाला हमारे साथ रहे। हे गुरुदेव आपके आशीर्वाद का उजाला हमारे साथ रहे, ये पक्का कर लो। उजाले अपनी राहों के हमारे साथ रहने दो, हमारे साथ रहने दो। न जाने जीवन की किस गली में, न जाने जीवन की किस गली में शाम हो जाए, शाम हो जाए। अब ये जीभ ऊपर लगा देना तालू में तो याद रह जाएगा। उजाले अपनी राहों के, उजाले अपनी राहों के। बोलोगे नहीं, तालू में जीभ लगा के पक्का करो। उजाले अपनी राहों के, उजाले अपनी राहों के। हमारे साथ रहने दो, हमारे साथ रहने दो। न जाने जीवन की किस गली में, न जाने जीवन की किस गली में शाम हो जाए, शाम हो जाए। पक्का हो जाएगा। उजाले बोलो, उजाले अपनी राहों के, उजाले अपनी राहों के। हमारे साथ रहने दो, हमारे साथ रहने दो। न जाने जीवन की किस गली में, न जाने जीवन की किस गली में शाम हो जाए। अब सब लोग बोलो तो। बस ये ज्ञान का उजाला, सत्संग का उजाला साथ में रखो, वही साथ में आएगा, बाकी सब चीजें यहाँ पड़ी रह जाएगी। सत्संग का उजाला साथ में रहे, गुरु कृपा का उजाला साथ में रहे। नारायण 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 नारायण। मानसिक कल्पनाएं स्वप्न है, शरीर की कल्पनाएं स्वप्न है, उसको जानने वाला परमात्मा चैतन्य अपना है, नित्य है, सुख रूप है, ज्ञान रूप है मेरे अपने। नारायण 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 नारायण। हरि ओम 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 ओम। सब चाहते हैं सदा सुखी रहना, सब चाहते हैं निश्चिंत जीवन, सब चाहते हैं निर्भीक जीवन, सब चाहते हैं निर्दुख जीवन। कीड़ी भी दुखी जीवन नहीं चाहती, मकोड़ा भी भयभीत जीवन नहीं चाहता। एक कुत्ते का पिल्लर भी भय होता है तो प्रतिकार करता है, भौं भौं करता, अंदर भी फिर आंखें दिखाता रहता है। छोटा सा कुत्ते के बच्चे को भी डराओ ना, हमने देखा है,
कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई डराए, हैं? और जिससे आप डर के रहते हैं उसके प्रति आपका आदर नहीं होता। तो बोले हरि डर गुरु डर, डर करनी में सार, रज्जब जो डरिया सो उधरिया, गाफिल खाया मार। तो जिससे हम भय खाते उसके प्रति हमारा आदर नहीं होता, कोई हमें डराए हमें पसंद नहीं होता। ये बात भी सच्ची है। और फिर ये बात कैसे आई कि हरि डर, भगवान से डरो? अरे बोले खुदा से डरो भगवान से डरो, गुरु से डरो, काम करने में जरा डरो, लोग क्या बोलेंगे। और जो ऐसा डर रखते हैं वो उतर जाते हैं, और जो ऐसे निर्भीक होके मनमाना आचरण करते हुए फंस जाते, जेल में हो जाते, तिहाड़ बिहाड़ ऐसे लोगों के लिए बना है। अरे हमें परवाह नहीं है, जो आएगा देखा जाएगा, कर लिया तो फिर जो होता है वो हो लिया, ऐसा भी तो है। तो क्या किया जाए, डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? डर अच्छा है कि बुरा है? बोलो। डर बुरा तो लगता है, और डर अच्छा हो तो शास्त्र सहमत भी नहीं है। शास्त्र बोलते हैं अभयम सत्व संशुद्धि, निर्भय रहो। तो गीता कहती है निर्भय रहो, गुरवाणी कहती है निर्भव जपे सकल भव मिटे। तो डर को तो अस्वीकार करते हैं। फिर यहाँ भी बोलते हैं कि हरि डर, भगवान से डरो, खुदा से डरो। समाज क्या कहेगा, जरा नीति में नियम से चलो, डरो। और नहीं चाहते हुए भी, ड्राइविंग करते हुए भी डरते हैं। ड्राइवर तो ड्राइविंग करता, पास वाला भी मन से एक्सीलेटर देता रहता है, ब्रेक देता रहता है, मुंह का एक्शन से गाड़ी रोकता रहता है ड्राइवर के पास जो बैठा रहता है वो भी खूब अंदर लबू जबू जबू लबू कुछ न कुछ उसके हृदय पर होता रहता है। नहीं चाहता है, फिर भी ड्राइवर के पास बैठा है तो अरे अरे, चाहे उसमें आम आदमी हो चाहे बापू खुद हो, सीधी बात है। जब कोई ड्राइवर ऐसा है वो चलाता है, लेकिन होय होय मेरे को बोलना पड़ता है। मेरे को भी लगता है डर उस समय, है अरे ऐसा तो हमारे से भी होता है। बात है सच्ची तो सच्ची कहना, चाहे बापू हो चाहे बेटा हो। ऐसा नहीं कि हम निर्भय तो ड्राइवर के साथ बैठते उस समय हम निर्भय नहीं होते, हम डरते रहते। ड्राइवर कार चलाता है ना, उस समय हम निर्भय नहीं होते, डरते रहते। हाँ, हमारे तत्व में डर नहीं है, लेकिन हमारे चित्त में तो डर आता है भाई, सीधी बात है। अंतःकरण में तो डर आता है। अरे ऐसा होता है मेरे को, आपको होता होगा कि नहीं होता होगा। आप भले नक्कटे होके निर्भय बन जाओ, लेकिन मेरे को तो भय लगता है। कितना भी नक्कटा हो फिर भी उसको भी डर लगता है। लो, लगता है कि नहीं लगता? हाँ, तो क्यों डर लगता है? डर लगता है जब हम गाफिल होते हैं। गाफिल कब होते हैं कि शरीर को मैं मानते, व्यवहार को सच्चा मानते और आत्मदेव को भूल जाते, तब डर लगता है। अभयम सत्व संशुद्धि, आय ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। गीता का 16वां अध्याय, पहला श्लोक। निर्भय रहो। कैसे निर्भय रहे? कि सत्व संशुद्धि, सात्विक हो जाओ। ज्ञान योग व्यवस्थित है, अपने आत्मज्ञान में रहो, जहां मौत की दाल नहीं गलती। महाप्रलय हो जाए तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे अवस्था में भय नहीं होता। डर तो जीव को भी लगता है, ईश्वर को भी लगता है, ब्रह्मज्ञानी को भी लगता है। लो, और निर्भय ये तीनों भी होते हैं। जो दुख सुख जीव को होता है वो ईश्वर को भी होता है। जो रोना पीटना हाहाकार करना जीव को होता है वो ईश्वर को भी होता है।
लेकिन ईश्वर को होता दिखता है और ईश्वर अपने में मानते नहीं, और जीव को होता दिखता है, वो अपने सिवा दूसरे में जानता नहीं। बड़ा रहस्य की बात आज चल पड़ी। हाय सीते 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 भाई लक्ष्मण, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा समाज को। ये ईश्वर को भी होता है और साधारण जीव को भी होता है। ईश्वर को होता है तो ईश्वर जानते हैं कि यह अंतःकरण में होता है, व्यवहार काल में होता है, प्रकृति में होता है, मुझ चिद घन में नहीं है। ईश्वर जानता है, और ईश्वर को जानने वाले महापुरुष भी जानते हैं, और साधारण आदमी अपने वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं, डरने वाले मन से, मरने वाले तन से जुड़ जाते। तो जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति माम तत्वस, मेरा जन्म दिव्य होता है, कर्म भी दिव्य होते। अर्थात शरीर को मैं नहीं मानते, अजन्मा आत्मा को मैं जानते तो जन्म दिव्य, और शरीर को कर्ता नहीं मानते, प्रकृति को कर्ता मानते तो कर्म भी दिव्य। ऐसा जो भगवान को, भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य जानता है, उसका अपना जन्म कर्म दिव्य हो जाता है। तत्व से जान ले, बेड़ा पार तुम्हारा तो हो जाए, तुम्हारी मीठी निगाह पड़े उनका भी हो जाता है। और तुम्हारे लिए कोई बुरा सोचे तो तुमको उसका बुराई नहीं करनी पड़ती, प्रकृति उसको घोट घोट के दे, घुमा घुमा के दे। 6 करोड़ जप हो गया तब भी, अथवा तत्व ज्ञान में स्थिति हो गई तब भी शत्रु विनाशिनी शक्ति प्रकृति की काम करने लगती। फिर आपको शत्रु से डरना नहीं पड़ता। कोई आपसे शत्रुता करे तो उसकी बुद्धि मारी जाती है, उसके प्लानिंग फेल हो जाते, और वो तपते रहते, दुखी होते रहते, आपस में भिड़ते रहते, सोचते कि अब ये दाव डालेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन वही उन्हीं के दाव उन्हीं को ले डूबते। तभी गुरुवाणी ने कहा, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। ईश्वर की मार पड़ती उस पर। संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। अर्थात जिसके कर्तृत्व का अंत हो गया है, भोक्तृत्व का अंत हो गया है, देह में सतबुद्धि का अंत हो गया और आत्मा में सतबुद्धि का जागृति हो गई है, ऐसे संतत्व को पाया, वो निर्भय हो जाता है। तो निर्भय होना चाहिए, निर्भय होने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। फिर भी वही लोग निर्भय हो जाते हैं कि जो भगवान से डरते कि ऐसा हम करेंगे तो हमारा अंतरात्मा ईश्वर नाराज तो नहीं होगा, गुरुजी नाराज तो नहीं होंगे, शास्त्र विरुद्ध कर्म तो नहीं हो रहे। तो ऐसा आदमी संयत रहेगा। संयत आदमी ही निर्भीकता को पहुंचेगा। नक्कट आदमी निर्भीक नहीं हो सकता। और संयत आदमी डरता हुआ दिखेगा, लेकिन उसको साक्षात्कार हो जाएगा कि डर मुझ में नहीं है, अंतःकरण में है, व्यवहार काल में, शरीर में है, और वो बाधित हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानवान को भी कोई डंडा दिखा तो यूं तो कर लेंगे, लेकिन अंदर में जानेंगे कि यूं किसने किया। ऐसे पूछो कि भाई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, निर्भयता का सिद्धांत क्या है। नक्कटे होके निर्भय होंगे तो फिर जेल की हथकड़ियां ही उसको भयभीत करेगी। इसीलिए हरि डर, भाई हम ईश्वर से दूर तो नहीं हो रहे हैं, निर्भय होके नक्कटे तो नहीं हो रहे। हरि डर, गुरु डर, गुरु के सिद्धांत के खिलाफ तो नहीं हो रहे हैं। गुरुजी सुनेंगे, गुरुजी देखेंगे तो क्या हम उनके सामने ही कर सकते। तो इस प्रकार आप संयत होंगे तब आप आत्मा में पहुंचेंगे। नहीं तो मन इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे तो आप कितने भी निर्भीक हो जाए तो कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, वो भी डरते रहते। ऐसा कौन सा जीव है जिसके ऊपर दूसरा नियामक नियंत्रक नहीं है और भयभीत नहीं है। अरे हम नहीं डरते, हमारे पास 10 करोड़ है, इनकम टैक्स वाला आ जाए देख क्या होता है, धड़क 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 धड़क। हम नहीं डरते, हो बदली करने वाला आ जाए फिर देख। जब तक आप शरीर में रहेंगे, मन में रहेंगे, इंद्रियों में रहेंगे, जगत को सत्य मानेंगे तो भय आपका पीछा नहीं छोड़ेगा।
इसीलिए भय से पार होना हो तो हरि डर गुरु डर, डर करनी में सार, रज्जब जो डरिया सो उधरिया, गाफिल खाया मार। अगर हम गुरु जी की मर्यादा में और डर में नहीं रहते तो अभी निर्भीक नहीं हो सकते थे। सीधी बात है। आद्य शंकराचार्य ने कहा, गलते देह अध्यासम, देह का अभिमान गलाने के लिए शास्त्र, भगवान, गुरु आदि के अनुरूप होने के लिए संयत होना चाहिए। तो संयत होंगे तो फिर देह का अभिमान, देह में मैं पने की जो बुद्धि है वो थोड़ी ईश्वर के नजीक चली जाएगी। संयत हो जाओगे तो इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर नियंत्रण होने से बुद्धि में निखार आएगा, मन में निखार आएगा। तो अपने ईश्वरत्व को आप सत्य मानेंगे और ये डरने वाले इंस्ट्रूमेंट को आप प्रकृति का मानेंगे। मरने वाले शरीर को आप मैं मानने की गलती से पार आ जाएंगे। दुखी सुखी होने वाले मन को आप मैं मानने की गलती से पार आ जाएंगे। राग द्वेष से भरी बुद्धि को मैं मानने से आप मुक्त हो जाएंगे और आप अपने वास्तविक मैं में आ जाएंगे। और आपका वास्तविक मैं तो महाप्रलय हो जाए तब भी उसको कोई नहीं डरा सकता।